तपस्वी बाबा का काला चिट्ठा। आश्रम में ही उगाता था भांग। प्रवचन सुनने आई महिलाओं में से एक को छांटता था, फिर सेविकाओं से उसे बुलवाता, भांग खिलाता और पाप करता। 60 साल के पाखंडी तपस्वी बाबा ने खुद को चारों ओर से सेविकाओं से घेरा बना रखा था। सेविकाएं ही बाबा के लिए काम करती थी। आश्रम में आने वाली नई महिलाओं पर बाबा की नजर रहती थी। प्रवचन में तपस्वी बाबा महिलाओं की तारीफ करता था, फिर महिलाओं को जाल में फंसाने की पूरी योजना बनाई जाती थी। आश्रम में सारा काम सेविकाएं ही करती थी। बाबा के पास सेवा करने के लिए ले जाती थी। 2-3 दिन बाद ही भांग का प्रसाद व पकौड़े खिलाकर दुष्कर्म किया जाता था। गर्भवती होने पर उनका गर्भपात भी करवाया जाता था। भांग की खेती बाबा आश्रम में ही करता था। मांकरोटा थाने में दुष्कर्मी बाबा के खिलाफ 4 महिलाओं ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करा रखा है। पुलिस ने जांच के बाद बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा फिलहाल जेल में है। बाबा की जमानत याचिका भी खारिज हो चुके हैं। जब 2 पीड़िताओं से बातचीत की तो उन्होंने वीडियो में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पीड़िताओं ने बताया कि आश्रम में बाबा पति पत्नी को भी अलग रखता था, आपस में मिलने भी नहीं देता था। उसकी तारीफ करता है कि ये बाइक किसकी है, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है, ये पुण्यवती है, भाग्यशाली है। फिर वो महिला जब पास में आकर बैठती है, उसके परिवार के सदस्य भी जब पास में आकर बैठते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ आश्रम में रुको और आश्रम में रुककर सेवा करो, गायों की सेवा करो। ऐसा बोलकर परिवार के एक सदस्य को और उस महिला को रोक लेता है। 2-3 दिन या थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद उसे अपनी सेविकाओं के द्वारा आपको अपने कमरे में बुलाता है और फिर उनका शोषण करता है। किसी को ना बताए इसलिए उनको घर बर्बाद करने की धमकी देता है और फिर बार बार उनका शोषण करता रहता है। मैं वहाँ अपने पारिवारिक कलेश की वजह से गई थी और वहाँ जाने के बाद उसने मुझे 7-8 दिन आश्रम में रुकने के लिए कहा। उसने अपनी सेविकाओं के द्वारा मुझे अपने रात को अपने कमरे में बुलाया। वहाँ उसने मुझसे हाथ पैर दबाए। फिर धीरे धीरे वो हाथ पैर से अपनी छाती, सिर वगैरह सब दबाने लग गया। फिर मुझसे धीरे धीरे कहने लगा कि मैं तुम्हारा समर्पण भाव देखना चाहता हूँ, गुरु को सब कुछ समर्पित कर दो। उसने मुझसे कहा अपने कब्र से उतारो। जब मैं नहीं उतारी नीचे आ गई तो मुझसे कहता मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसने मेरे साथ बलात्कार किया। एक दिन उसने रात को मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने हाथ पैर दबाने को कहा। मैं हाथ पैर दबाने लगी, तब उसने मेरे को कुछ प्रसाद दिया और उस प्रसाद को खाने के बाद में उसने मेरे साथ बलात्कार किया। कुछ समय बाद में उसने मेरे को डरा धमका के वापस से बुलाया और वह मेरे को डरा धमका के मेरे साथ में बार बार करने लगा। मैं ही नहीं, वहाँ पर कई औरतें, कई बच्चियां उनके साथ में भी डरा के धमका के उसने कई बार दुष्कर्म किया है। औरतें और बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती तो उनको प्रेगनेंसी की टैबलेट्स मंगवाई जाती उनके वहाँ रहने वाली सेवकाओं के द्वारा और उनको दी जाती। अब वो टैबलेट खाने के बाद में भी अगर वह अबॉर्ट नहीं होता तो उनको फिर से गोलियां दी जाती और गोलियों के साथ में अगर फिर भी अबॉर्ट नहीं होता तो उनका हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन